जय माता दी, नमस्ते। आइए चर्चा करते हैं ज्योतिष शास्त्र में चंद्र से रिलेटिव। चंद्रमा जब 12 भावों में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का योग निर्माण करते हैं। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। क्लिप को पूरा देखना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करना। अब जानेंगे योगों के बारे में। जब चंद्रमा सूर्य के साथ में बैठता है और मंगल के साथ में, बुध के साथ में, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु के साथ में जब विराजमान होता है तो कौन सा योग शुभ निर्माण होता है और कौन सा अशुभ होता है। आइए आज चर्चा करते हैं चंद्र से रिलेटिव। यह 12 जब हमारी जन्म कुंडली जो होती है वहाँ लिखा होता है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में यह ग्रह लिखे होते हैं। अगर चंद्रमा आपके सूर्य के साथ में होंगे तो किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त वो व्यक्ति का स्वभाव, किस प्रकार का उसका व्यवसाय होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। और चंद्र बुध के साथ में होगा, शनि के साथ में होगा तो क्या योग होगा, चंद्र केतु के साथ में होगा तो क्या योग होगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब चंद्रमा चाहे तो पहले स्थान पे सूर्य के साथ में हो, या 10वें स्थान पे सूर्य के साथ में हो, या 9वें स्थान पे सूर्य के साथ में हो। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी स्थान पे सूर्य चंद्र अलग अलग भाव में बैठ सकता है। यानी शनि चंद्र 12वें में बैठ सकता है, 11वें में बैठ सकता है। अलग अलग प्रकार से बना होता है जन्म कुंडली। तो वह सूर्य के साथ में हो, या चंद्र केतु के साथ में हो, या चंद्र शनि के साथ में हो, तो कौन सा योग का निर्माण करता है। कोई से भी भाव में बैठता है तो कौन सा योग निर्माण होता है, उस बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिष जानकारी। चंद्रमा की आयु लगभग 4.51 मिलियन है। चंद्रमा को जल का देवता माना जाता है, यानी जल तत्व देवता चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा का नाम सोम भी कहा जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही जातक जातिका की जन्म राशि कहलाती है, यानी नाम राशि वह कहलाती है। जब जन्म होता है व्यक्ति का तो जो चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही अपनी यानी स्वयं की राशि मानी जाती है। अब चंद्रमा के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्र मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा सूर्य के साथ में विराजमान हो, ये मैंने यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा 12 प्रकार के कोष्टक बने होते हैं और 12 तक गिनती होती, 12 राशियाँ होती है। तो सूर्य पहले भाव में विराजमान कर दिए। यह आपके सूर्य चाहे 10वें में हो, 9वें में हो, 7वें में हो, 6ठे में हो, तो उस योग का निर्माण यानी योग निर्माण होता, उसके बारे में चर्चा बता रहा हूँ। ज्योतिष में नजरिए में चंद्रमा स्त्री ग्रह है और मन का कारक है। सूर्य को आत्मा का दर्जा प्राप्त है, यानी सूर्य जो है वो आत्मा का दर्जा, सूर्य को आत्मा का दर्जा दिया जाता है। वह सूर्य चंद्रमा की युति अगर शुभ भाव में हो, अगर चंद्रमा सूर्य शुभ ग्रहों में से युक्त दृष्टिपात कर रहे हो, शुभ ग्रहों में दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से साथ विराजमान हो, तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। साहित्य की समझ रखने वाला तो सूर्य सरकारी नौकरी और उच्च पद का विचार, यानी उच्च पद उसे प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी के साथ साथ उसे अच्छी तरक्की व उससे मंत्री, राजनेता और राजनीतिक में उसका जो मन है वो विचलित रहता है। राजनीतिक में जुड़ने की कोशिश करता हुआ आने वाले समय में सरपंच और मंत्री, यानी जो भी हो वो सरकारी से रिलेटिव, यानी मंत्री पद आदि सरकार से उसको प्राप्त होता है। यानी यह कहा जाए तो वह राजनीतिक से जुड़ा व्यक्ति माना जाता है। जब चंद्रमा और सूर्य की युति अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो, और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो, सूर्य चंद्रमा अशुभ ग्रहों के दृष्टि में हो तो उसे नीच यानी उसे कलंक की ख्याति लगती है। उसका मन कमजोर कर देते, शत्रु उसको परेशान करते रहते हैं, शत्रु से ग्रस्त रहता है और उसे कलंकित करते हैं। और कभी कभी मन में भाव भी उसे कर लेता है वह व्यक्ति कि संसार को छोड़ के चले जाओ, साधु संत, यानी ये शरीर को त्याग दो, ऐसा उसके विचार भी आता है। अब जानेंगे सूर्य और मंगल की युति। सूर्य अगर मंगल शुभ ग्रह में स्थित हो तो मंगल को अग्नि कारक ग्रह माना जाता है और सेनापति भी मंगल को कहा जाता है। मनुष्य को क्रोध का कारक वही है मंगल, यानी अधिक क्रोध करना, अधिक गुस्सा करना व शौर्य, लड़ाई झगड़ा आदि मंगल तत्व से रिलेटिव माना जाता है। और चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे में जब चंद्रमा और मंगल की युति होती है
युति होती है तो महत्वाकांक्षी होगा। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं हो या बलवान नहीं हो, तो अगर मंगल और चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या तीसरा नंबर में लिख रखा है यानी कोई से भाव में विराजमान हो सकते हैं चंद्रमा मंगल, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो वह महत्वाकांक्षी होगा और लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। चंद्रमा और मंगल की युति लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। मगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वह बीमारियों का ग्रह होता है और ब्लड प्रेशर और शरीर में रक्त विकार करता रहता है। उससे नासिका से अधिक प्रॉब्लम होती है, नाक बहना आदि, और उससे आने वाले मतलब चेहरे से रिलेटिव यानी चेहरे से उसे दिक्कत हो सकती है, यानी आँखों में दिक्कत होना, आँखों की कमजोरी आना, आँखों पे चश्मा चढ़ना, भारी मतों में आँखों का प्रेस होना, कान नाक आदि से वह रक्त विकार या कान से रिलेटिव उसको दिक्कत होती रहती है। अब जानेंगे चंद्रमा और बुध की। चंद्रमा और बुध ज्योतिष तर्क में विवेक, ज्ञान, खेल, गणित और ज्योतिष है। चंद्रमा और बुध के साथ युति करता है तो वह जातक बहुत पढ़ने लिखने वाला होता है। बुध राजयोग बनाकर बैठ जाए तो धनवान हो जाएगा, बड़ा लेखक होगा, पत्रकार होगा। चंद्रमा का मन का कारक है तो बहुत बुध के साथ जिसका जुड़ाव हो जाए तो जातक बहुत अच्छी कहानियाँ लिखने वाला, बहुत बड़ा उपन्यास लिखने वाला, वकील, ज्योतिषी, गणितज्ञ, ऐसा आदमी, बहुत बढ़िया ज्योतिषी व कह सकते हो कि बड़ा बहुत बड़े पत्रकार व इतिहास में कुछ पुस्तकें लिखने वाला और अच्छा पत्रकार हो सकता है। वह ग्रंथों, पुराणों, ऐसे महान कहानियाँ जो ग्रंथों पुराणों जो वेद आदि का ज्ञान रखने वाला होता है। चंद्रमा और बुध अगर अच्छे स्वभाव यानी अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो। अब जानेंगे चंद्र और गुरु की युति। चंद्र और गुरु पंचम भाव में लिख रखा, चंद्र और गुरु ये कोई से भी भाव में विराजमान होता है। चंद्र और गुरु की युति के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिष में गुरु ज्ञान का कारक है, पंडित है, मंदिर को दर्शाता है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, और गुरु प्रधान जातक ज्ञानी होता है, वेदों को समझता है। चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग होता है। जब चंद्रमा और गुरु एक भाव में विराजमान होते हैं तो गज केसरी का योग निर्माण करते हैं। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, परंतु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब जिससे जातक अत्यधिक बुद्धिमान, गंभीर और मंत्रों का ज्ञाता होता है। अगर स्त्री की कुंडली में है यह योग तो स्त्री के पति बहुत धनी होगा, गुणी होगा, उसे सदा पति का सुख मिलता रहेगा, उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया टीचर होगा, जिसका बृहस्पति अच्छा होगा, नेगोचर टीचर होगा। उससे अगर चंद्रमा का गुण आ जाए तो ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता होगा। अगर वाणी भाव से संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति को लाखों श्रोता होंगे। जो भी लिखता है गंभीरता, यानी चंद्र और गुरु को गजकेसरी योग का निर्माण होता है और इसे यह योग शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो वह लेखक होता है, कविता करने वाला होता है, ग्रंथों का जानकार होता है, रामायण आदि के इतिहासों को लोगों को बताने वाला होता है। और ऐसे लोगों की वाणी सुनने के लिए लोग प्रेरित होते हैं। ऐसे लोगों को सुनने के लिए लोग इंतजार मतलब कहा जाए तो सिर्फ यूट्यूब, मोबाइल आदि में सुनते हैं और हो सके तो यह अच्छा आने वाला भविष्य का श्रोता भी हो सकता है। अब जानेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति। शुक्र स्त्री ग्रह है, ज्योतिष में इसे भोग विलास आदि में लिया गया। समस्त भौतिक सुख सुविधा शुक्र को ही अधीन है। चंद्रमा शुक्र के साथ युति करता है तो सबसे पहले जातक बहुत ही सुंदर होगा। चंद्रमा शुक्र के साथ होगा तो बहुत ही सुंदर होगा, कला प्रेमी होगा। शुक्र में से संगीत का विचार किया जाता है, यानी शुक्र संगीत से रिलेटेड, यानी गाना बनाना, सॉन्ग गाना गाना और संगीत आदि, बैंजो बजाना, भजन गायक भजन गाना बनाना, भजन गाना आदि। स्त्री कुंडली में यह योग उसे बहुत अधिक आकर्षण बना देता है, महत्वाकांक्षी होता, उच्च पद पर नौकरी करता है। लेकिन इस योग में अगर मंगल आ जाए तो वह बहुत कामुक हो जाता है। ऐसे में उसके एक से अधिक संबंध बन जाते हैं। विवाह के बाद बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। चंद्र शुक्र की युति स्त्री संतान देती है जो मनुष्य का कल्याण करती है। ऐसे व्यक्ति को पुत्री उसका नाम रोशन कर देती है। यानी चंद्रमा शुक्र की युति होती है तो वह शुक्र डांस सॉन्ग सुनने वाला, डांस टीचर हो सकता है, अच्छा डांस में अपना नाम कमाने वाला हो सकता है, सॉन्ग बनाने, भजन आदि गायक होता है। चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो अगर ये शुभ ग्रह से दृष्ट होता है। अगर अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो यह
अगर व्यक्ति पुरुष होगा तो उसका व्यक्तित्व खराब करेगा, वह व्यक्तित्व खराब करेगा। स्त्री ग्रह हो तो उसका भी व्यक्तित्व खराब ही करेगा। चंद्रमा और शनि के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, चंद्रमा और शनि अगर एक भाव में विराजमान होते तो किस प्रकार का योग होता है। तो इसे विष दोष का भी नाम दिया जाता है। शनि न्याय के कारक है, नौकर है, ईमानदार है। तो ऐसे शनि की युति जातक को काफी हद तक भावुक और ईमानदार बना देती है, लेकिन फलित में इस योग को विष योग का कहा गया है। शनि पाप ग्रह है, चंद्र भावुक ग्रह है। चंद्र पर जरा भी पाप प्रभाव आ जाए तो वह जातक मन में जाना भय आ जाता है, मन डरता है, निर्णय नहीं ले पाता। चंद्रमा और शनि की युति जातक को अनजाना भय देती है, वो पागल हो सकता है। अगर युति में कोई पाप ग्रह आ जाए तो चंद्र राहु शनि दोनों के साथ हो तो उस आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो जातक उसकी दशा अंतरदशा में बहुत चंचल हो जाता, वह कई तरह के गलत कदम भी उठा सकता है। यानी चंद्रमा शनि एक भाव में हो, अगर शुक्र राहु साथ में विराजमान हो जाए तो वह पागल हो सकता है। पागल यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और बहुत बड़े बड़े कदम यानी गलत कार्य में उसका मन लगा रहता है। इस योग का निर्माण होना यानी जन्म से ही व्यक्ति को 7.5 लगना, यानी जैसे 7.5 7 साल के होते हैं वैसे, मगर अगर ये चंद्रमा और शनि एक साथ में विराजमान होते हैं तो जन्म से ही 7.5 का योग निर्माण यानी विष योग का निर्माण कर देते हैं। तो इस योग में जिसका भी जन्म होता है तो वह महामृत्युंजय जप अवश्य करे, उसको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और उसका मन भी शांत रहेगा। अब जानेंगे चंद्र और राहु की युति। जानिए चंद्र और राहु की युति। चंद्रमा राहु ज्योतिष में छाया ग्रह है, इसे पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, जो चंद्र से इसकी शत्रुता है। जब चंद्रमा राहु के साथ युति करता है तो इसे ग्रहण योग बोला जाता है, यानी चंद्रमा और राहु ग्रहण का है। मानसिक रूप से अस्थिर मनुष्य हो जाता है जब राहु चंद्र साथ आए, लेकिन राहु शोध है। अगर यह योग केंद्र त्रिकोण बलवान होकर बने तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग को रिसर्च में लगा देता है, जबरदस्त शोध करता है। राहु दवाई का कारक है, ऐसे व्यक्ति को दवाई की बहुत बढ़िया समझ होती है हो जाता है। इस योग में जातक माँ से अलग रहता है, कमजोर हो, माँ का सुख नहीं मिलता। अगर राहु राजयोग बना रहा तो प्रसिद्धि होगा, लेकिन माँ से दूरी ही रहेगी। चंद्रमा राहु जानो, चंद्रमा और राहु अगर एक भाव में होता है तो व्यक्ति को ग्रहण करता है, यानी राहु चंद्र को शत्रु समझता है, शत्रु है उसे, क्योंकि राहु पापी ग्रह माना जाता है और राक्षसी ग्रह है। जब चंद्रमा और राहु एक ही भाव में होता है तो ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण होगा तब उस व्यक्ति के जीवन पे गहरा असर पड़ेगा और उस व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के बदलाव देखने को मिलेगा। उसे चोट चपेट दुर्घटना भय आदि बना रहता है। और ऐसे योग में जो व्यक्ति का जन्म होता है तो वह दवाई डॉक्टर यानी मरीज या यह कह सकते हो कि जंगलों में जड़ी बूटी बनाने वाला ऐसा व्यक्ति बनता है। अब जानेंगे चंद्र और केतु की युति। चंद्र ज्योतिष में केतु का आकस्मिक घटनाओं और अकाल मृत्यु का कारक माना जाता है। इसी के साथ केतु के आकस्मिक का भी कारक माना जाता है। चंद्र केतु की युति अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जातक माँ बीमार रहती है तो वही जातक मौसमी बीमारी होती है तब फोड़े फुंसी में से पोजीशन रहता है। अगर यह योग बलवान हो तो वह केंद्र त्रिकोण स्वामी इस योग में योग कारक हो जाए तो व्यक्ति जबरदस्त ज्ञानी होगा। केतु तंत्र मंत्र की सिद्धि का है, केतु बना देता है। अगर चंद्रमा केतु एक ही भाव में विराजमान होते तो यह भी ग्रहण ही करता है। व्यक्ति में अगर तांत्रिक क्रियाओं की चपेट में आ जाता है और तंत्र से रिलेटिव चीजें करने लगता है। अक्सर आज के समय में देखा जाता है राहु और केतु, अगर चंद्रमा राहु के साथ में हो केतु के साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति परिवार में या कहीं आसपास हमारे मिलते ही हैं जो तंत्र क्रियाएं करते रहते हैं। महिलाएं अधिक करती है ऐसा माना जाता है और पुरुष भी करते हैं। अगर ऐसे लोकतांत्रिक क्रियाओं व तंत्र मंत्र ऐसे पढ़ने लिखने और उसमें रुचि करने वाले और तंत्र से रिलेटिव चीज़ें जो होती है उन चीज़ों को उपयोग करने वाले और व्यक्तियों को नुकसान करने वाले, यानी अगर चंद्र और केतु एक भाव में विराजमान हो तो वह तांत्रिक व तंत्र से रिलेटिव वह कार्य करने वाला होता है, यानी समाज में नहीं दिखने वाला मगर तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। चंद्रमा अलग अलग ग्रहों में अलग अलग प्रकार के भाव व्यतीत करते हैं। और भी योग है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा।